हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर माई स्मार्ट। दोस्तों फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं और आज के वीडियो में बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। जो इंजेक्शन जान बचाने में काम आते हैं, जो सीवियर प्रॉब्लम में काम आते हैं, उस इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है मेडिकल फील्ड से जो स्टूडेंट बी फार्मेसी करता हो, डी फार्मेसी करता हो, नर्सिंग करता हो, उनके लिए वीडियो है। अदर पर्सन वीडियो से दूरी रहे और जो फार्मेसी वाले बंदे वो वीडियो जो देख रहे हैं उसके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वीडियो बनाते हैं। कोई भी दवाई देने से पहले डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद वो दवाई दी जाती है। करते हैं, सबसे पहले नेम देखेंगे तो नेम क्या है, आइसोलिन इंजेक्शन है। कंपोजिशन क्या है, आइसोपेरानालिन है। यूज क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज, पूर्ण हृदय रुकावट। जो हार्ट में रुकावट हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके बारे में ये इंजेक्शन जो है वो काम करेंगे। और कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक जो अटैक आते हैं उस टाइम दिए जाती है इंजेक्शन। डोज की बात करें तो 5 माइक्रोग्राम पर मिनट से ये डोज दिया जाता है। ये इंजेक्शन जो है आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। डायरेक्टली ये इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये इन्फ्यूजन में दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए लिए हैं आइसोलिन। सॉल्ट क्या है, आइसोपेरानालिन है। इंजेक्शन आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया होता है। और ये 2 mg का इंजेक्शन है और ये 1 ml में आता है। फॉर स्लो IVNSC यूज होता है। तो और चलिए इसमें देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, यह इंजेक्शन टैकार्डिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टैकार्डिया समझा रहे आप लोग। टैकार्डिया क्या होता है, जिसका धड़कन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धड़कन बढ़ रहे हैं, उनको ये इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। उनको इंजेक्शन ये देगा तो उनका धड़कन जो है और तेज हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले अपन लोग। साइड इफ़ेक्ट क्या वही है, टैकार्डिया हृदय धड़कन का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ जाना, हेड एच सर दर्द होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना और एंजाइटी यानी चिंता होना। ये सारे क्या है, साइड इफेक्ट है। ये आइसोलिन इंजेक्शन का ये साइड इफेक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेम देखिए, नेम क्या है, क्रिटॉल जी है। और कंपोजिशन क्या है, तो मेनिटॉल एंड ग्लिसरीन इन्फ्यूजन है। ये यूज क्या है, तो लो इंट्राकैरेनल प्रेशर, कम इंट्राकैरेनल दबाव में ये काम करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी, आफ्टर आंखों के सर्जरी के बाद ये मेनिटॉल जो है, ये मेनिटॉल दिया जाता है पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेशन ब्रेन सर्जरी, जैसे आफ्टर सर्जरी, कोई भी सर्जरी जैसे कि आँख का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मेनिटॉल दिया जाएगा। ब्रेन का सर्जरी हुआ, उनके बाद मेनिटॉल ग्लिसरीन इन्फ्यूजन दिया जाएगा पेशेंट को। यहाँ पर देखिए डोज की बात करें अपन तो डोज है 100 ml इन 1 आवर्स। वैसे तो पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है, फिर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर 100 ml में ये आते हैं, देखिए यहाँ पर मेनिटॉल 100 ml में आते हैं और ये 1 आवर में 100 ml दे सकते हैं। यह इंजेक्शन केवल आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए क्रिटॉल जी लिए हैं, यहाँ देखिए मेनिटॉल एंड ग्लिसरीन इन्फ्यूजन है और ये 10% में आते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है और साइड इफेक्ट क्या है। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, यह इंजेक्शन किडनी डिसीज मरीजों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी किडनी डिसीज यानी किसी का किडनी में सूजन है, किडनी में स्टोन है, किडनी जो है उसमें इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उस पेशेंट को मेनिटॉल नहीं दिया जाएगा। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट क्या है, हेड एच है, सर दर्द है, नोजिया यानी मतली, वोमिटिंग उल्टी हो गया, चेस्ट पेन सीने में दर्द होते हैं, एलर्जी हो गया और ब्लर विजन यानी धुंधलापन दिखना, ये सब साइड इफेक्ट है मेनिटॉल का। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए नेम क्या है, नेम है एस्पोरसिन इंजेक्शन है। कंपोजिशन क्या है, वेसोप्रेसिन है। यूज क्या है, तो यूज है मेंटेन यूरिनेशन यानी पेशाब को बनाए रखे। तो यूरिन जो है उसको मेंटेन करते हैं। और क्या है, डिक्रीज यूरिन मतलब मूत्र कम करे, मतलब पेशाब को जो है कम करता है। किसी पेशेंट को जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को उसकी यूरिन बार बार आता है, पैर में सूजन आता है, उससे उनको तकलीफ होता है। इन्हीं लिए ये इंजेक्शन जो है एसोपेरिन, ये जो क्या करते हैं, ये यूरिन को
मेंटेन करते हैं और यूरिन को कम करते हैं। डोज क्या है, तो डोज है 200 यूनिट 100 ml 0.03 यूनिट पर मिनट पे देंगे। ये 0.03 यूनिट पर मिनट पे देना है। इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन में ही दिया जाएगा। ये जो इंजेक्शन है आईवी के थ्रू ही दिया जाएगा, डायरेक्टली ये इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिए हैं सोपर्सिन इंजेक्शन है ये। इसके सॉल्ट क्या है, तो वेसोप्रेसिन इंजेक्शन। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ मिस्टेक हुआ है मेरे से, यहाँ पर देखिए डोज में जो है इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 यूनिट्स का 1 ml में है। 4 IM भी दिए जा सकते हैं। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यहाँ पर M देना चाहिए। हम देखिए यहाँ पर ये M है, ये IM यानी इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। एंड SC यूज ओनली, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इम्पोर्टेंट देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, यह इंजेक्शन कोरोनरी आर्टरी डिसीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज किसी के है उसको ये इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। और साइड इफेक्ट क्या है, तो अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बनेगा, और बैक पेन पिछले वाले हिस्से शरीर का दर्द करेगा, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ज़्यादा डोज दीजिएगा तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रख के डोज चलाना है, और ये साइड इफ़ेक्ट है उनके। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए नेम क्या है, तो नेम है अमीनोफाइलिन है। कंपोजिशन क्या है, तो वही सेम कंपोजिशन है, अमीनोफाइलिन है। यूज क्या है, यह ब्रोंचोडायलेटर ड्रग यानी सांस नली फैलाना का काम करता है। जो सांस लेनी है, किसी को सांस फंस रहे हैं, क्लियर सांस नहीं, दम फूलते हैं उनको, और उसी पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जाएगा और ये सांस की नली को फैलाएगा। और यहाँ पर देखिए अस्थमा में भी दिया मतलब अस्थमा में दिया जाएगा, जिसको अस्थमा है, दमा है, उनको दिया जाएगा। और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज इसमें दिया जाएगा, और क्रोनिक ब्रोंचाइटिस में भी दिया जाएगा ये। अब डोज की बात कर ले, 1 मिनट यहाँ पे 1 सेकेंड देख लीजिए। डोज क्या है, तो डोज है 0.5 mg पर kg 25 mg पर मिनट से दिया जाएगा। केजी के हिसाब से डोज होता है। यह इंजेक्शन केवल आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिए है अमीनोफाइलिन इंजेक्शन। बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। और यहाँ पर देखिए 4 यूज जो है स्लो में आई भी दिया जाएगा। चलिए इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनका साइड इफेक्ट क्या है, हेडेच यानी सर दर्द होगा, नोजिया यानी मतली होगा, वोमिटिंग उल्टी होगा, डायरिया यानी दस्त आएगा, और इंसोम्निया यानी नींद जल्दी नहीं आएगा ये इंजेक्शन से। ये इनका साइड इफेक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेम देखेंगे, नेम क्या है, डेरिफाइलिन है। कंपोजिशन क्या है, तो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, 2 कंपोजिशन है, 2 फार्मूला इसमें है, बहुत ही बढ़िया है। यूज क्या है, वही सेम यूज इसमें भी है। यह ब्रोंचोडायलेटर ड्रग है, उसी क्लास की ड्रग है, और ये वही सांस नली को फैलाने का काम करता है। और यहाँ पर देखिए अस्थमा यानी दमा वाला पेशेंट को भी दिया जाता है, और COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज में दिया जाएगा ये, और क्रोनिक ब्रोंचाइटिस में भी दिया जाता है। अब डोज की बात कर ले, डोज क्या है इनका, यहाँ देखिए डोज की बात करें तो 100 मतलब 110 mg देंगे OD। ये 110 mg में आते OD देना है, दिन में 1 बार देना है। यह इंजेक्शन IV और IM दिया जा सकता है। जैसे इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेरिफाइलिन लिए हैं। इंजेक्शन की बात करें तो 2 सॉल्ट यहाँ पर है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। इटोफाइलिन जो है यहाँ पर देखिए 169.4 mg का है, और थियोफाइलिन जो है 50.6 mg का, ये 2 ml में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेम की बात करें तो नेम है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है ट्रेनेजमिक एसिड है। यूज क्या है, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद इंजेक्शन दे सकते हैं। एक्सीडेंटल केस यानी एक्सीडेंट जो हो जाते हैं रोड पे, सड़क पे, कहीं पर भी, उस पेशेंट को दिया जाएगा, क्योंकि उनको ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है। और इसका मेन काम जो है ट्रेनेजमिक एसिड का, ये ब्लड को रोकना, ब्लीडिंग को रोकना। बहुत ही अच्छी इंजेक्शन है ये,
पाइल्स ब्लीडिंग यानी बवासीर में खून बह रहा है तो देंगे, और नेजल ब्लीडिंग नाक से, कान से, मुंह से कहीं से भी खून बहे तो ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और ट्रीट ब्लीडिंग, पॉइंट ये है ट्रीट ब्लीडिंग, शरीर में से कहीं से भी ब्लड निकलता हो, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता हो तो ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट है ट्रेनेजमिक एसिड है। और यहाँ पर डोज की बात करें तो 500 mg में ये इंजेक्शन आते हैं, और ओडी देंगे यानी दिन में 1 टाइम देंगे। यह इंजेक्शन आईवी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 ओनली जो है आईवी यानी इंट्रावेनस है, जो नस में दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेम देखिए, नेम क्या है, कैल्शियम इंजेक्शन है। और कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन है कैल्शियम ग्लूकोनेट है। यूज क्या है, तो यह इंजेक्शन कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह इंजेक्शन दिल की मांसपेशियों की कार्य के लिए उत्तेजित करता है। अब समझिए यहाँ पर ये इंजेक्शन जो है कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजेक्शन काम क्या होता है, दिल का जो मांसपेशियाँ होता है उसको उत्तेजित करता है यानी फैलाता है। और सेकेंड यूज क्या है, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने पर दे सकते ये इंजेक्शन। और हाइपोकैलेसीमिया यानी कैल्शियम बिल्कुल शरीर में कम हो जाए तो उस टाइम ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन दिया जाएगा। अब डोज की बात कर ले, एक सेकेंड। तो डोज क्या है, डोज की बात करेंगे तो ये 95 mg का इंजेक्शन है तो ओडी देंगे यानी दिन में 1 टाइम देंगे। और यूज क्या है इनका, तो इंजेक्शन जो है आईवी दिया जाएगा यानी इंट्रावेनस, यहाँ देखिए आईवी दिया जाएगा। और कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है 10% में है, बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है, कैल्शियम बिल्कुल कम हो जाए तो चलिए आगे देखते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या है इनका, देखिए साइड इफेक्ट देखेंगे, इचिंग यानी खुजली होगा, हेडेच यानी सिर दर्द होगा, नोजी यानी मतली होगा, वोमिटिंग यानी उल्टी होगा, और लो बीपी यानी बीपी कम हो जाएगा। ये सब क्या है, साइड इफेक्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का। तो चलिए आगे देखते हैं। ये नेम क्या है, तो नेम है एड्रेनालिन इंजेक्शन, बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है, लगभग सबको पता होगा। कंपोजिशन क्या है, तो एपिनेफ्रीन है। यूज क्या करता है, यहाँ पे समझिएगा यूज में, यह एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो मसल्स यानी मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, शरीर में जो है उसको मांसपेशियों का रक्त बढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए यह दिल को एस ए नोड पर भी काम करता है, जिससे दिल ठीक प्रकार से धड़कने लगता है। अब देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने वाली पॉइंट है। ये इंजेक्शन जो है दिल का किसी को बीमारी है, दिल का जो बहुत ही ज़्यादा हो जाते, बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगते हैं, चेस्ट बहुत ही पेन करते हैं तो उस टाइम ये इंजेक्शन जो है उसको मेंटेन यानी एक ठीक प्रकार से धड़कते रहता है, धीरे धीरे कंट्रोल में ये इंजेक्शन एड्रेनालिन ये इंजेक्शन मेंटेन करता है। और ये क्या है, कार्डियक अरेस्ट भी आ जाए तो उनको भी दिया जाता है। और ये एनाफिलैक्टिक शॉक यानी एनाफिलैक्टिक शॉक जो आते हैं उस टाइम में ये इंजेक्शन दिया जाता है। और क्या है, सरफेशियल ब्लीडिंग यानी उसमें जो हार्ट में जो ब्लीडिंग भी आता है, सरफेशियल ब्लीडिंग भी जो आते हैं उस सतही, उनको ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करें तो स्वेलिंग यानी सूजन आना, हेडेच सर दर्द होना, नोजिया यानी उल्टी होना, और मतली होना, नोजिया नहीं मतली होना, और वोमिटिंग में उल्टी होना, ये सब क्या है, साइड इफेक्ट है एड्रेनालिन इंजेक्शन का। तो चलिए आगे देखते हैं। नेम देखेंगे तो नेम क्या है, एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल है। कंपोजिशन क्या है, तो एट्रोपिन एंड सल्फेट, ये एट्रोपिन सल्फेट ये इसके अंदर फार्मूले होते हैं। यूज क्या है, दिस इंजेक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। ब्रेन में जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनको इनहिबिट करता है ये एट्रोपिन इंजेक्शन। और क्या है, ब्रेडिकार्डिया, दिल गति कम होने पर, जैसे कि
हार्ट जो होते हैं उसका गति जो धीमे हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, समझ ली बहुत ही लो हो जाते, पेशेंट बचने वाले नहीं होते हैं, तो उस टाइम ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। यहाँ पर समझिए, ये जो है फसलों में दी जाने वाली कीटनाशक जो दवाई होते हैं, कोई पॉइजन होते हैं, उसको कोई खा लेते हैं, तो उस टाइम ये इंजेक्शन एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो चलिए इनका साइड इफेक्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड इफेक्ट क्या है, ब्लर विजन यानी धुंधलापन दिखता है, डाइजेनेसिंग यानी चक्कर आना होता है, सीवियर चेस्ट पेन सीने में दर्द होते हैं, और स्टॉप यूरिन यानी पेशाब को बंद कर देते हैं ओवरडोज देने पर। यह सब चीज़ हो सकता है। डोज जो है हमेशा कैलकुलेट करके देना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेम देखेंगे तो नेम क्या है, नाइट्रो प्लस इंजेक्शन है, और कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन है नाइट्रोग्लिसरीन है। यूज क्या है, तो यूज है हाइपरटेंशन। अब बता रहे बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यानी 200 पार हो जाते हैं, तो उस टाइम ये इंजेक्शन दिया जाएगा। नाइट्रो प्लस इंजेक्शन देते हैं जिसमें सॉल्ट होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, तो उस टाइम ये इंजेक्शन दिया जाएगा। और साइड इफ़ेक्ट क्या है, ज़्यादा डोज देंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, हेडेक यानी सर दर्द भी होगा, नोज़िया यानी मतली भी होगा, और वोमिटिंग उल्टी भी हो सकता है पेशेंट को। यहाँ पर देखिए नाइट्रो प्लस इंजेक्शन लिए हैं 4 IV यानी इन्फ्यूजन आफ्टर डाइल्यूशन है, इन्फ्यूजन में दिया जाएगा। ये इंजेक्शन जो है हमेशा 100 ml NS में तो नहीं दिया जाएगा, DNS में दिया जाएगा, क्योंकि NS है उसमें सोडियम होते हैं, तो उससे ज़्यादा उससे BP और हाई हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सॉल्ट क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है इंजेक्शन, USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इनका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।